ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है मंगल का परिवर्तन क्या कुछ करेगा आपके साथ। देखिए, मंगल जो है कर्क राशि में चल रहे थे पिछले काफ़ी लंबे समय से। 10 मई को कर्क राशि में आए थे और विशेष तौर पर जो मंगल यहाँ चले करीब करीब 30 जून तक। और ये योग विशेष तौर पे बहुत विशेष है। कर्क में मंगल क्षीण हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। मंगल हिम्मत के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है। और समझें कि मंगल पिछले जो 50 दिनों में जो किया है मंगल ने बिल्कुल हतोत्साहित कर दिया आपकी राशि के अनुसार से। चाहकर भी आप जो काम करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम वाले भाव में ही चल रहे थे, वो कमज़ोर अवस्था में चल रहे थे। अब मंगल आ गए सिंह राशि में, सूर्य की राशि में, प्रबल हो गए हैं, एग्रेसिव हो गए हैं। ऐसे में मंगल का जो प्रभाव है वो बड़ा विचित्र होने वाला है। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें वृषभ राशि वालों के लिए, मंगल जो स्वामी हैं विशेष तौर पर आपके सप्तम के स्वामी हैं और साथ साथ आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव जो है वो विशेष तौर पर काम का भाव, मोक्ष का भाव, कंफर्ट का भाव, खर्चों का भाव, जुर्माने का भाव और नुकसान का भाव भी माना जाता है। वहीं यदि सप्तम भाव देखा जाए तो वो भाव विशेष तौर पर संबंध रखता है जीवन साथी का, व्यापार का, युद्ध का, जुए का, कई प्रकार से संबंध रखता है, व्यापार इत्यादि का। ऐसे में मंगल का इन दोनों भाव का मालिक होकर आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव में आना, सुख में आना, सूर्य की राशि वहाँ स्थित है, उन सब को आना बड़ा विचित्र प्रकार का प्रभाव देता है। कहा जाता है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से इन सब भावों के अनुसार से स्वामी का रहते हुए साहस से व्यक्ति, जब मंगल चतुर्थ भाव में आ जाता है तो साहस अदम बढ़ जाता है, उत्साह के साथ काम करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धन काम आने के योग प्रबल रूप से बन जाते हैं और साथ साथ विशेष तौर पर दिखाई देता है कि विशेष तौर पर ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से शत्रुओं को दबाकर काम करने की व्यवस्था बना देता है। यानी शत्रुओं को, जब आपका वर्चस्व आपने देखा पिछले काफ़ी लंबे समय से आप दबी बिल्ली चूहों से कान कटवा रखा था, ये स्थिति बनी हुई थी। जैसे दबी बिल्ली क्या होती है ना कि चूहे भी आके अपने उसके वर्चस्व को दिखा देते हैं कि अरे हम बड़े हैं तुझसे। लेकिन अब मंगल का परिवर्तन होने से क्या होगा कि शत्रुओं को दबाकर आप स्थिति उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। ऐसा व्यक्ति विशेष तौर पर जब समय आ जाता है इस प्रकार का तो न्याय के अनुसार से कार्य करने की व्यवस्था बनाता है, लेकिन अननेसेसरी के कुछ क्लेश भी उत्पन्न कर देता है। कई बार माता पिता से विरोध भी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के कई बार उसके बच्चे, उसके जीवन साथी भी शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि वो प्रभुत्व तो ऐसा होता है कि नहीं, दबा के सबके साथ काम करने का प्रयास करें। ऐसा व्यक्ति विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा उपदेशक बन जाता है, हर एक को एडवाइस देने वाला, ऐसे नहीं ऐसे। और क्यों क्या होता है कि ऐसे भाव में मंगल जब आता है चतुर्थ में तो क्या होता है कि उसको क्लियर वॉइंस ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प हो जाती है और लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब हर चीज़ें शिक्षा दोगे तो क्या होगा, क्या अननेसरी लोग भाई शांत कर ले। और ऐसे व्यवस्था क्या बन जाती है, शिक्षा तो आप सबको दोगे लेकिन उतना कार्य खुद भी नहीं करोगे, मुक्ताराम बन जाओगे लेकिन उतने कार्य नहीं कर पाओगे, तब बेसिकली उथल पुथल होने के योग बन जाते हैं। तो उससे शांत रहते हुए अब समझ डेवलप करनी है कि अच्छा है मंगल सामर्थ्य में हो गया है, बहुत अच्छा पॉजिटिव दे रहा है, बड़े बड़े लोग आपके दोस्त बन सकते हैं, संपर्क बढ़ सकता है, लेकिन कम बोलने का प्रयास आपको करना चाहिए। यह हमारा सुझाव है। विशेष तौर पर एग्रेसिवनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे में शिक्षा का अभाव, जब बोलोगे ज़्यादा शांत रहोगे नहीं तो शिक्षा का अभाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो, सोचो समझो फिर बात करने का प्रयास करो। शनि महाराज कहाँ चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से समझें। मंगल की दृष्टि पहले समझ लें, मंगल की दृष्टि क्या होती है। मंगल की दृष्टि होती है 3 तरह की दृष्टि, चतुर्थ, अष्टम और सप्तम। और सप्तम दृष्टि इस वक्त है बहुत खतरनाक। शनि महाराज चल रहे हैं इस वक्त कुंभ राशि में, वो है सामने बिल्कुल परस्पर। ये जो विशेष तौर पे समसप्तक योग शनि मंगल का हो गया है, ये विशेष तौर पे स्थिति ठीक नहीं है। इसके कारण से क्लैश हो गया है, और जब ये शनि मंगल का आपस में क्लैश होता है तो समझें क्या उत्पन्न कर देता है। ये समसप्तक योग जो है, शनि की मंगल की दृष्टि जो है पति वाले स्थान पे पड़ रही है, जीवन साथी वाले स्थान पे पड़ रही है। मंगल की दृष्टि सामने नौकरी वाले, सम्मान वाले भाव पे पड़ रही है, शनि पर पड़ रही है। और मंगल की दृष्टि वहाँ पर विशेष तौर पर एक जगह और भी पड़ रही है, आपके लाभ वाले। ये सब ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि शनि मंगल की जो आपस में परस्पर विरोधी है। और आप समझे ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि शनि मंगल का टकराव जब भी बना है तब बेसिकली फ्लक्चुएशन का, ऊपर नीचे ग्राफ, कभी तख्ता कभी तखत, ऐसी स्थिति बन जाती है। ये युद्ध की स्थिति बनती है। और ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं की, प्रकृति में घटनाएं घटती हैं, आमतौर में प्राकृतिक आपदाओं की, युद्ध की स्थिति बन जाती है, एक्सीडेंट इत्यादि की घटनाएं बहुत ज़्यादा ऐसे में घटती हैं।
आतंकवाद की समस्याएं, जो लोग गलत काम करने की तरफ होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और अपने मतान्ध हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति इस समय में बहुत ज़्यादा कार्य गलत करने की व्यवस्था बना जाते हैं। अशांति का वातावरण, दंगों का वातावरण स्थिति बन जाती है, लोगों में वैमनस्य आपस में बढ़ जाता है, वो विशेष तौर पर समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे में अपने मन में ये सब चीज़ उदय ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। एक और स्थिति बन रही है ऐसे में, विशेष तौर पर वो भी समझ लें, मंगल यहाँ पर जो है 1 जुलाई को रात्रि में सुबह सुबह सूर्योदय से पहले पहले आ जाएंगे और उसके बाद 18 अगस्त तक यहाँ रहेंगे। और ऐसे में शुक्र भी आ रहे हैं उनके पीछे पीछे चलते हुए, अभी तो लगातार चल ही रहे थे, लेकिन शुक्र अब भी 5 जुलाई को साथ में आके मंगल के बैठ जाएंगे उसी राशि में और फिर यहाँ रहेंगे करीब करीब 7 अगस्त तक, लेकिन उससे पहले पहले वो वक्री भी होंगे। अब क्या होता है कि ऐसे में जब स्थिति उत्पन्न होती है तो मंगल के साथ शुक्र आने का मतलब है व्यभिचार उत्पन्न होना, तामसिकता उत्पन्न होना, कामुकता उत्पन्न होना, और मंगल भी के साथ साथ शुक्र वक्री भी हो जाएंगे तो गलत रास्तों पे जाकर, इसी के कारण से पारिवारिक जीवन में कुछ उठापटक होने के योग बन सकते हैं। बेकार कारणों से आपके जीवन में शक उत्पन्न हो सकता है, इससे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जो लोग फॉरवर्डिंग बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, रिस्क वाले काम ना लें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। किसी भी छोटी सी गलती से कुछ भयावह स्थिति हो सकती है उत्पन्न। मंगल जब यहाँ चल रहे हैं तो आप समझें ऐसे में एक्सीडेंट इत्यादि के योग पड़ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में अन्न का दान करना शरीर रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, मंगल के मंत्र का जप करना बहुत ज़रूरी है, ये सब करें। और इसके साथ साथ देव कृपा से एक बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है। जहाँ जहाँ कष्ट के योग होते हैं भगवान कहीं ना कहीं रास्ता बना के दे देते हैं ना, वो रास्ते को भी समझ लीजिए। ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद 4 तारीख से सावन शुरू हो रहा है। सावन का शुरू होना इस बार बहुत ही विशेष है। आमतौर पे हर महीना करीब करीब 30 दिन का होता है, इस बार लौंद का महीना है, पुरुषोत्तम मास आ गया है, वो सावन में आया है, तो सावन इस बार हो जाएगा करीब करीब 2 महीने का। तो 18 अगस्त तक ये ग्रहों की भयावह स्थिति है। शनि मंगल का टकराव है, मंगल पॉजिटिव होते हुए भी नुकसान देने के योग बना सकते हैं शनि मंगल के टकराव के कारण से, तो उसको बचाने के लिए सबसे अच्छा योग बन गया है। इसका कारण है, मैं आपको वैज्ञानिक तौर पर बताने का प्रयास करता हूँ, मैं कथाओं के माध्यम से जाने का प्रयास करता हूँ कि किस कारण से मैं ये बोल रहा हूँ आपको, हम किस कारण से बता रहे हैं। मंगल है कौन? जैसे चंद्रमा आकाश मार्ग में स्थित हैं, कैसे उत्पन्न हुए हैं उसकी कथाएं वर्णित हैं कि कैसे कहाँ से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी शास्त्र में वर्णित है। उनकी जन्म तिथि भानु सप्तमी के दिन हुई। इसी प्रकार से मंगल जो है वो विशेष तौर पे शिव के अंश हैं, शिव के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, भूमि से उत्पन्न हुए हैं। शिव का पसीना जब भूमि पे पड़ा, जब वीरभद्र को उत्पन्न किया, तब वीरभद्र को सती की रक्षा करने के लिए भेजा, दक्ष के यज्ञ का संहार करने के लिए भेजा, विध्वंस करने के लिए। वो सती को लेकर जब आए वीरभद्र वापस, तब भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि वीरभद्र जाओ, तुम वहाँ से आकाश मार्ग में स्थित तो शिव के गण के रूप में हैं, वही वीरभद्र है, विशेष तौर पर शिव का ही स्वरूप है। ऐसे में सुंदर तरीके से जो सुंदर विशेष तौर पर यज्ञ योग बन रहा है, सावन का महीना आरंभ हो रहा है 4 तारीख से। आपकी रक्षा के लिए कोशिश ये करें भगवान शिव का नित्य प्रति रुद्राभिषेक। आपकी राशि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ है कि दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक करने की व्यवस्था बनाएं। आप दुग्धाभिषेक भगवान का करें, देखिएगा कल्याण के योग बनेंगे, कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। और ऐसे में दूध का अभिषेक भगवान को किया जाता है, वो कहा जाता है पुष्टिदायक है, समस्त प्रकार से रक्षा करने वाला होता है। तो दूध के द्वारा ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या भगवान का विशेष तौर पर रुद्रसूत का पाठ करते हुए आप अवश्य, जब भी आपको समय मिल जाए, शुक्रवार विशेष तौर पे सोमवार तो अवश्य करने का प्रयास करें। इस बार सोमवार भी 8 पड़ेंगे इसमें विशेष तौर पे। तो ऐसे में आप समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के लिए इस सुंदर उपाय का लाभ ले सकते हैं। मंगल के मंत्र का जप कर सकते हैं। गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी के साथ चलाएं, अननेसेसरी झगड़ों में ना फंसें, अननेसेसरी पुलिस वगैरह के चक्कर से बचते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अननेसेसरी क्लैशों से बचना चाहिए, अननेसेसरी हट करना, अननेसेसरी बड़ी बड़ी बातों को छोड़ना, इस बात का ध्यान, बैलेंस होते हुए काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में करीब 2 महीने तक लगातार सावन के शुभ अवसर पर रुद्राभिषेक का सुंदर आयोजन किया है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, दर्शन करें भगवान के अभिषेक में। बहुत सुंदर तरीके से हर रोज़ प्रदोष काल में ये सुंदर अभिषेक भगवान का चलेगा। उसमें भस्म के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाएगा, विजया के द्वारा यानी भंग के जल के द्वारा भगवान का अभिषेक, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक, दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक। बहुत सुंदर तरीके से समस्त कर्मकांड के सिद्धांतों का पालन करते हुए रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा आप हर रोज़ उसमें भाग ले सकते हैं। दिल्ली में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में जो लोग भाग लेना चाहते हैं इस सुंदर यज्ञ में, आप अपने नंबर्स, अपने जो हमारे फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद।